दिल्ली में चुनावी लड़ाई तेज होती दिख रही है। केजरीवाल के 2100 रुपए वाले दांव पर तनातनी बढ़ गई है। केजरीवाल ने जिस संजीवनी और महिला सम्मान योजना के लिए घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, दिल्ली सरकार के अफसरों ने अखबारों में विज्ञापन देकर केजरीवाल के ऐलान का पलीता लगा दिया। दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के जारी नोटिस में कहा गया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, वो किसी झांसे में ना आए। अपना अगर कोई शख्स या राजनीतिक दल फॉर्म या आवेदन जमा करता है तो ये फ्रॉड है। लोगों से अपील की गई है कि लोग अपनी निजी जानकारी, वोटर आईडी, फोन नंबर, पता शेयर ना करें। तो दोनों ही योजनाओं के रजिस्ट्रेशन, जिसको खुद अरविंद केजरीवाल घर घर जाकर करते हुए नजर आए थे, उनके साथ सीएम आतिशी भी मौजूद थी, अब उसको लेकर रण छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक विज्ञापन जारी करके लोगों को आगाह कराया गया है और ये कहा गया है कि महिला सम्मान संजीवनी योजना से बौखला है। ये बात केजरीवाल दावे में कह रहे हैं, लेकिन जो ये अखबारों में छपा है ये कुछ और कहानी कहता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें जताया जा रहा है कि अपनी निजी जानकारी, अपना वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर, पता शेयर ना करें। वो लोगों से अपील हो रही है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार की महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के जारी नोटिस में ये बात कही गई है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, वो किसी झांसे में ना आए। ये देखिए सारे मीडिया वाले, इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने। वोटर नहीं है इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है। हाँ, इनके पास कार्ड है। हाँ। और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंगी हैं। ये रोहिंगी हैं। मनी इनका नाम है, इनके पिताजी चंद्रा इनका नाम है, एम रघु इनके पिताजी का नाम है। हम बनवा देंगे आपका। हाँ, आपका है ना ये, इनका कार्ड बनवा देंगे। आपका अभी अभी बनवा देते हैं आपका। मुझे बता देना, अभी आपका पहले वोटर बनवा देंगे। अभी आपका वोटर बनवा देंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रुको। अच्छा, वोटर कार्ड ले आओ, आपके घर आके कर देंगे हम, चिंता ना करो। आपके घर आके कर देंगे, आपके घर आके कर देंगे। आपके पास वोटर कार्ड है? किसके पास है? तो जिस योजना पर विवाद खड़ा हुआ उस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, वो जरा आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। बच्चों की सौगंध खाते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं मिलेंगे, भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गए। अब आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आया है। जी हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, दिल्ली सरकार के ही हेल्थ विभाग ने बताया है कि संजीवनी स्कीम नाम की कोई स्कीम नहीं है। मतलब कि ऐसी कोई स्कीम ऑफिशियली लागू नहीं की गई है जिसमें कि 60+ लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिले, और इसीलिए कोई भी व्यक्ति ऑथराइज नहीं है इस प्रकार से एल्डरली सिटीजन्स के नाम भरवाने के लिए, उनकी सिग्नेचर लेने के लिए, उनके थंब इम्प्रिंट्स लेने के लिए। और जो भी ये कर रहा है वो गलत कर रहा है। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है दिल्ली वासियों के लिए कुमार कुणाल, क्योंकि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री जगह जगह जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, विभाग की तरफ से इसको फ्रॉड बताया जा रहा है। ये चल क्या रहा है? कुमार कुणाल, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अर्पिता, देखिए ये कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए ज्यादा हो गई है क्योंकि आज जो विज्ञापन निकाला गया है 2 विभागों की तरफ से, एक तो उसमें हेल्थ विभाग है जो कि दिल्ली सरकार का है, दूसरा महिला और बाल विकास विभाग है। दोनों ने ये कहा है 2 योजनाओं को लेकर के। एक तो पहले महिला सम्मान राशि जो जारी करने का फैसला हो गया कैबिनेट में, लेकिन महिला बाल विकास विभाग कहता है कि उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। तो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है तो वो योजना लागू नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो संजीवनी योजना है, जिसमें बुजुर्गों के इलाज की व्यवस्था की बात अरविंद केजरीवाल ने कहा था,
उसमें भी रजिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर घर घर जाकर के कर रहे हैं। ऐसी योजना तो अभी कैबिनेट में भी पास नहीं हुई है या वो औपचारिक तौर पर सरकार के संज्ञान में भी नहीं आई है। तो दो चीजें हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी वायदा है या फिर चुनावी वायदों से बढ़ करके है, और अगर चुनावी वायदा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जा रहा है और कौन करवा रहा है, इस पर सवाल था। तो अगर वॉलंटियर्स करवा रहे हैं तो उसकी कितनी विश्वसनीयता है, उस पर कितना विश्वास किया जाए, कितने भरोसे का है, ये तमाम चीजों को लेकर के ये जो क्लैरिफिकेशन आया है दोनों विभागों की तरफ से, उनका कहना है कि हमारे ये सरकारी योजनाएं अभी नहीं है। कोई पार्टी अगर आपके पास आकर के आपके डॉक्यूमेंट्स मांग रही है या आपका रजिस्ट्रेशन करवा रही है तो वो फिलहाल भ्रामक है। भ्रामक इसलिए क्योंकि सरकारी योजनाओं के नाम पर आपको कहा जा रहा है, लेकिन हमारी जो सरकार है उसने ऐसी कोई योजना नहीं जारी की है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जो पहले रहे थे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जब लॉन्च की थी तो उन्होंने ये दावा किया था कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से चुन करके आएगी तब वो ये योजनाएं लागू करेंगे। तो अगर योजनाएं बाद में लागू होनी है तो फिर आज रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जा रहा है, ये तमाम चीजें सवालों के दायरे में है। और इसी सवाल को लेकर के आज का पब्लिक नोटिस विभागों ने जारी किया है और निश्चित तौर पर उसको लेकिन देखिए लेकर दिल्ली की राजनीति में बहुत नई नई सारी चीजें दिखती हैं, जहां ये भी नया है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री वो घरों घरों जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ऐसी योजना का ऐलान कर रहे हैं जो अभी नहीं चुनाव के बाद आने वाली है। ऐसा भी शायद पहली बार हो रहा है जब किसी विभाग की तरफ से ये लिखवाया जा रहा है, छपवाया जा रहा है कि ये देखिए भ्रामक है। एलजी और जिस तरह सरकार के बीच में भी यहाँ दरार देखने को मिलती है, ये भी दिल्ली में ही ज्यादातर देखने को मिलती है। अलग अलग परिदृश्य यहाँ दिल्ली में नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महिला और संजीवनी पर आप और बीजेपी में ठन गई है, यानी बयानों के तीर चलने लग गए। सुनिए। महिला सम्मान योजना की यही योजना की घोषणा इन्होंने पंजाब की महिलाओं के लिए करी थी 2021-2022 में। आज तक 1 रुपया नहीं आया है पंजाब की बहनों के खाते में। आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि कृपया दिल्ली की बहनों के साथ धोखाधड़ी बंद करिए। दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने यह कहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है, ये केवल चुनावी छलावा है। खुद हेल्थ सेक्रेटरी ने सीनियर सिटीजन से ये निवेदन करा, जो मैं आपके माध्यम से दोहरा रही हूं कि कृपया बड़े बुजुर्ग अपना पर्सनल डेटा इस तरह अनजान लोगों को ना दे। दिल्ली के लोगों को अपने भाई और अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा है। बांसुरी स्वराज कहे ना कि हम 5100 रुपए देंगे, बांसुरी स्वराज बताएं कि वो क्या देंगी। वो सिर्फ पिछले 10 साल तक अरविंद केजरीवाल को गाली देते रहे। भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। सिर्फ गाली देके आप दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते।